तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में इस वीडियो में देखने वाले हैं 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर जो है टिश्यू के बारे में वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। जिसमें पहला सवाल है कि पौधों की लंबाई किस ऊतक पौधों की जो लंबाई है पौधों की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ता है। तो शीर्षस्थ विभाजोत्की टिश्यू। आप लोग जानते होंगे कि विभाजोत्की ऊतक जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है शीर्षस्थ और दूसरा होता है पार्श्वस्थ और एक होता है अंतर्वेशी। तो शीर्षस्थ ऊतक जो होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्वस्थ जो होता है वो है ना पौधे के मोटाई को है ना पौधे के तना को जो है जो पेड़ होता है उसकी मोटाई को बढ़ाता है। और अंतर्वेशी जो होता है वो पाया जाता है जड़ में पाया जाता है और पुष्प वृंत और पर्ण वृंत में जो पुराने नए तन निकलते उसमें पाया जाता है। तो पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि मृदु ऊतक एक प्रकार है सरल ऊतक का। सरल ऊतक आपने जाना है। सरल ऊतक जो होता है 3 प्रकार के होता है। ये सभी जो होता है ना पादप टिश्यू है, सभी पादप पेड़ पौधे में पाया जाना। सरल ऊतक जो होता है 3 प्रकार के होता है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को बोलते हैं मृदु ऊतक और कॉलिन्काइमा को बोलते हैं स्थूल कोण और से हो गया स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ ऊतक बोला जाता है। तो मृदु ऊतक यानी कि सरल ऊतक का एक क्या है प्रकार है। यानी सरल ऊतक 3 प्रकार के होता है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जीवित कोशिकाएं है ना, तो जीवित कोशिकाएं मृदु और स्थूल कोण यानी पैरेन्काइमा और कॉलिन्काइमा जो होता है ये दोनों क्या होते हैं जीवित कोशिकाएं होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो मृत कोशिका होता है। ठीक है बच्चों। तो अगला जो है विभाजन की क्षमता। विभाजन की क्षमता जो होता है विभाजोत्की सेल में होता है। अब लोग नहीं जानते हैं कि पादप जो टिश्यू है पादप ऊतक जो होता है वो 2 वर्गों में बांटा गया है। एक विभाजोत्की और दूसरा जो है अस्थाई परमानेंट टिश्यू। एक होता है अनपरमानेंट, अस्थाई भी इसको बोल सकते हैं और अस्थाई। तो विभाजोत्की ऊतक को 2 वर्गों में बांटा गया है। विभाजोत्की ऊतक 3 प्रकार के होता है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और तीसरा होता है अंतर्वेशी ना। यह लंबाई को बढ़ाता है, यह मोटाई को बढ़ाता है, यह तना में पाया जाता है नए तने में। अस्थाई ऊतक बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सरल अस्थाई ऊतक, एक होता है जटिल। सरल ऊतक ही 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार का होता है। और जटिल ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। तो विभाजन की क्षमता जो होता है इसमें दोस्तों विभाजोत्की ऊतक में, स्थायी ऊतक जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होता है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिगनी के कारण मोटी हो जाती है। तो किन कोशिकाओं की भित्ति लिगनी के कारण मोटी हो जाती है। तो दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा जो होता है उसकी जो यह पाया जाता है दृढ़ ऊतक किस में पाया जाता है। तो नारियल के छाल में। और ये सवाल पूछा होगा दोस्तों कि नारियल के छाल में कौन ऊतक पाया जाता है, तो दृढ़ ऊतक पाया जाता है। गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। गैसों का विनिमय जो होता है पेड़ पौधे में पाया जाता है बच्चों। छोटे छोटे छेद जिसको रंध्र या सोमाटा कहते हैं। तो गैसों का विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है आदान प्रदान होता है। तो अगला सवाल है छठा सवाल कि सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो होता है, सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो होता है कॉर्कोश का यह छाल में होता है जिसके कारण छाल मोटा हो जाता है। तो सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ बच्चों पूछेगा किस में पाया जाता है, तो कॉर्कोश में। अगला जो सवाल है कि जटिल ऊतक बना होता है तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाले और भिन्न भिन्न कोशिकाओं का होता है बच्चों। जटिल ऊतक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले और विभिन्न कोशिकाओं से मिला होता है मिलकर बना होता है जटिल ऊतक है ना बच्चों। तो जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। बच्चों इसमें कंपटीशन में सवाल बहुत आता है। जाइलम ऊतक का काम होता है जल और खनिज लवण का परिवहन करना और फ्लोएम ऊतक का काम होता है भोजन का
पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कौन ऊतक करता है? तो फ्लोएम, और जल का परिवहन जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल। अगला जो सवाल है कि 9वां, कि किसके द्वारा मिट्टी यानी जल एवं यानी जो पौधे होते हैं मिट्टी से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी जाइलम टिश्यू के द्वारा बच्चों पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। अगला सवाल है 10वां, तो चालनी नलिकाएं जो होती है बच्चों, चालनी नलिकाएं भाग लेता है, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम यानी भोजन बनाने में पेड़ पौधे में जो होता है चाल यानी फ्लोएम ऊतक बच्चों 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है फ्लोएम। एक होता है चालनी, दूसरा सखी कोशिका, तो फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है चालनी नलिकाएं, दूसरा होता है सह कोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा होता है बच्चों फ्लोएम तंतु। तो भोजन बनाने में जो होता है भाग लेता है चालनी नलिकाएं, और यह भोजन का परिवहन भी करता है फ्लोएम ऊतक। सह कोशिकाएं पाई जाती है, तो सह कोशिकाएं जो पाई जाती है बच्चों फ्लोएम में, भी बताया सह कोशिका या साथी कोशिका जो पाया जाता है फ्लोएम में। फ्लोएम ऊतक जो होता है इसमें 4 प्रकार के जो है 4 प्रकार के सेल्स जो होता है पाए जाते हैं, 4 प्रकार की कोशिका। 12वां सवाल जो है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है बच्चों, तो केंद्रक जो होता है वयस्क चालनी नलिकाएं, जब चालनी नलिकाएं जो होता है या इसका ज़्यादा उम्र बढ़ जाता है तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि अपंजेंट होता है, मतलब ये गायब हो जाता है अपने से। 13वां सवाल कि सल्की या सल्काव एपिथेलियम ऊतक प्रमुख कार्य है सुरक्षा, यानी हम लोग बच्चों की जो त्वचा जो होता है, त्वचा बना होता है किसकी? तो त्वचा बनी होती है यही सल्की या सल्काव, या त्वचा के अंदर और बाहर। तो त्वचा हम लोग क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है, चोट से सुरक्षा और भी बहुत तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल है 14वां सवाल बच्चों की पश्चमाभी एपिथेलियमी टिश्यू जो है पाया जाता है तो श्वास नली या जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, यानी हम लोग में पाया जाता है पश्चमाभी। इसमें सिलिया टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है इस प्रकार से। ये क्या है? इस प्रकार से होता है बच्चों पश्चमाभी, है ना, सिलिएटेड एपिथेलियमी टिश्यू जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो हम लोग के श्वास नली में, जो हम लोग सांस लेते हैं जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। अंडवाहिनी जो होता है यह मादा में पाया जाता है बच्चों, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो उसमें भी ये पाया जाता है टिश्यू। गर्भाशय में भी, है ना, तो ये सब मादा का दोनों अंग है, मादा का भाग बच्चों। 15वां सवाल अस्थि जो है एक प्रकार के कैसा ऊतक है? तो अस्थि हो गया, ब्लड हो गया, ये सभी जो होता है तरल संयोजी ऊतक होते हैं बच्चों। अस्थि हो गया, अस्थि एक प्रकार का जो है संयोजी ऊतक है बच्चों, तरल संयोजी ऊतक नहीं, संयोजी ऊतक होता है। अस्थि एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। और रक्त भी संयोजी ऊतक होता है, लेकिन वो तरल संयोजी ऊतक होता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि रक्त और लसिका ये दोनों तरल संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी मैंने कनेक्ट करना, शरीर को जोड़ने का काम करता है बच्चों अस्थि। अगला जो है सवाल 16वां की फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है पाया जाता है एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं यह संयोजी ऊतक का ही क्या है बच्चों? एक भाग है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल में पाया जाता है अस्थि में, है ना, अस्थि को ऑस्टियो भी बोला जाता है बच्चों, ऑस्टियोब्लास्ट। तो अस्थि में पाया जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। 18वां सवाल है किस प्रकार के टिश्यू के अधिक मात्रा एकत्रित होने, किस प्रकार के ऊतक को अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने से शरीर में मोटापा हो जाता है बच्चों? तो एडिपोज या एडिपोज को ही बोलते हैं वसा टिश्यू। एडिपोज या वसा ही ऊतक जो होता है शरीर के त्वचा में एकत्रित हो जाती है, जिससे हम लोग को क्या होता है? मोटापा हो जाता है। ये बच्चों बहुत ही काम करता है, चोट से हम लोग को बचाता है, और ये करता है शरीर को जो है ना हम लोग को ठंडा से भी बचाता है और चोट से भी बचाता है, यानी तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें पाया जाता है। अगला जो है बच्चों ये बहुत ही वीवीआई है, ये पूछा हुआ सवाल है कि लिगामेंट निर्माण करता है पीला तंतुमय टिश्यू। पीला तंतुमय टिश्यू 2 प्रकार के हम लोग के अंदर फाइबर था, एक श्वेत और एक पीला और एक श्वेत।
तो लिगामेंट बच्चों सवाल होता है, लिगामेंट निर्माण करता है। लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट बच्चों, है ना। तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट निर्माण करता है, और ये लिगामेंट का निर्माण जो है पीला तंतु में करता है। टेंडन ना, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है कौन बच्चों, टेंडन, टेंडन। और टेंडन जो का निर्माण श्वेत तंतु में टिश्यू करता है। तो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना। आगे देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया टिश्यू में सेकंड चैप्टर में। तो बच्चों तो देखते हैं ना आगे क्या है। 21वां सवाल जो है कि अरेखित पेशी होता है तो अनैच्छिक, अरेखित पेशी जो होता है वो अनैच्छिक, मतलब अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे आँख की जो आइरिस हो गया, या पेट के जो, जैसे हम लोग भोजन डालते हैं तो क्या हम लोग रोक सकते हैं कि खाना अभी नहीं पचाएंगे बाद में पचाएंगे, है ना। तो हम लोग पचा नहीं, है ना, इसको हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है तो टेंडन, यानी टेंडन क्या करता है, मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ता है उसे क्या करता है टेंडन। 23 जो है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित रहता है जल कितना % होता है रक्त प्लाज्मा में, है ना। रक्त प्लाज्मा में जो होता है जल कितना % होता है, तो 90%। और शेष जो होता है 10% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। और अगला जो सवाल है कि रक्त को थक्का बनाने में, यानी सवाल बहुत ही कंपटीशन होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, इसको ही प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का नाम जो है इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो खून को लाल रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोसाइट हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। 25वां सवाल है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यही तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका ऊतक का ही बना होता है हम लोग का ब्रेन हो गया, मेरुरज्जु हो गया जिसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। और एक जो है तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में पूरे, है ना, नर्वस सिस्टम जो संवेदनाओं को क्या करता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हमारे मच्छर बैठा हुआ हाथ में, तो मच्छर को हम लोग पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पर हाथ पर मच्छर बैठा हुआ है, तो हमारे ये क्या करता है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस ऊतक पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक जो हमारे पूरे दिमाग से क्या जुड़ा हुआ है, तो हमारे संवेदनाओं को हाथ के क्या ले गया दिमाग के पास। तो ये क्या करता है कि तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है कौन कौन, तो दिमाग यानी मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और तंत्रिकाएं। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का बना होता है। 10th क्लास में पढ़ना है बच्चों, तो इसको याद रखना। 26वां सवाल है कि रेशेदार पौधे में नारियल की छाल में और बीज के आवरण में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्क्लेरन या दृढ़ ऊतक। ये भी बहुत ही पूछा हुआ एग्जाम में बच्चों, ये भी आई है कि रेशेदार ये नारियल की छाल में या बीज के आवरण में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्क्लेरन कायमा, जिसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ ऊतक। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के, एक होता है सरल और एक होता है जटिल, है ना। अस्थायी मतलब हो गया परमानेंट टिश्यू, मतलब ये विभाजन की क्षमता इसमें नहीं पाया जाता है ना, सरल और जटिल। और अगला जो है 28वां सवाल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है उदाहरण है जटिल टिश्यू का, है ना, जटिल टिश्यू का उदाहरण। जटिल ऊतक जो होता है 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऊतक जो है जल का परिवहन करता है बच्चों, पेड़ पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है, और भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम टिश्यू करता है। भी बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 29वां सवाल जड़ में अनुपस्थित रहता है, तो जड़ में जो है बच्चों कॉलिन कायमा यानी स्थूल कोण उपस्थित रहता है, बाकी जो है पैरेन कायमा और दृढ़ ऊतक जो है पाया जाता है, यानी स्क्लेरन कायमा और पैरेन कायमा पाया जाता है, कॉलिन कायमा जो होता है जड़ में जो होता है बच्चों नहीं पाया जाता है। 30वां सवाल है कि कौन सा ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से हम लोग को शरीर की सुरक्षा करता है, तो बताते हैं वसा ऊतक या एडिपोज, यानी एडिपोज या वसा ऊतक क्या करता है बच्चों, ये हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है और शरीर ठंडा से हम लोग को शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो वसा ऊतक क्या है ना, मोटापा, यानी वसा ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न होता है बच्चों, और इसको एडिपोज बोलते हैं। और इसके कारण हमें क्या करता है, चोट से भी सुरक्षा करता है मोटा लोग को,
चोट भी कम लगता है तो वसा ऊतक के कारण ही, और ठंड से भी हमें बचाता है। 31वां सवाल है कि तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो रक्त यानी ब्लड और लसिका लिम्फ, यानी तरल संयोजी ऊतक जो है रक्त और लसिका जो है दोनों तरल संयोजी ऊतक है। 32वां सवाल है कि उपास्थि के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बच्चों याद रखना है कि कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थि का जो है हमारे शरीर में जो नाक जो होता है उपास्थि का बनाता है, कान बाह्य कान जो होता है बच्चों, और श्वास नली और ग्रास नली जो होता है यह उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। तो उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं कोंड्रिन प्रोटीन। 33वां सवाल है रेखित पेशी होता है तो ये ऐच्छिक रूप से काम कर हमारी इच्छा के अनुसार। रेखित पेशी हमारे हाथ को हिला रहे हैं तो अपने इच्छा से हिला रहे हैं ना, गर्दन को भी हिला सकते हैं, अपने पैर में पैर, हाथ और यानी बाजू और गर्दन की जो पेशी होता है बच्चों रेखित पेशी होता है, यानी ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है ना। तो पेशी जो ऊतक होता है दो प्रकार के होता है, ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशी उसको बोलते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है ना, जैसे हाथ में पाए जाने वाली मांसपेशी और गर्दन और पैर, हम लोग पैर को अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं। और एक होता है अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, जैसे कि हमें हमारी आँख की पुतली ना हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जैसे हृदय जो होता है हम लोग कहेंगे कि रोक लेंगे, हृदय को रोक पाएंगे, रोकेंगे तो मर जाएंगे। और भी है ना हमारे पेट में खाना हम डाल लेते हैं, जैसे ही वो खाना पचना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे खाना बाद में पचाएंगे। तो हमारे पेट के आहार नाल छोटी आंत बड़ी आंत में जो पाई जाती है वो एक प्रकार के अनैच्छिक पेशी होता है बच्चों। एरियोलर ऊतक एक उदाहरण एक प्रकार का है जो है वास्तविक संयोजी ऊतक है। वास्तविक संयोजी ऊतक बच्चों अभी बताए थे कि वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक और फाइबर तंतु जो होते हैं, यानी वास्तविक संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो है 35वां सवाल जो है कि क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा को, क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को बोलिए पैरेन्काइमा को कहते हैं बच्चों, वो है क्लोरेन्काइमा। और जिसमें हवा भरा रहता है तो उसको बोला जाता है यानी हवा युक्त यानी वायु युक्त मृदु ऊतक के पैरेन्काइमा को बोला जाता है एरेन्काइमा। ये भी सवाल पूछा हुआ है। 36वां सवाल की विभाजोत्की की कोशिकाओं में भरा रहता है तो कोशिका द्रव बच्चों इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। और अगला सवाल जो है 37वां सवाल, शरीर के अंदर खून को थक्का क्यों नहीं बनता, यानी खून शरीर के अंदर जो है बच्चों खून को थक्का जमाने से जो है ना कौन बचाता है, तो एक है हिपेरिन नामक पदार्थ जो होता है बच्चों जो शरीर में हमारे पाए जाते हैं। हिपेरिन नामक पदार्थ जो होता है शरीर के अंदर खून को थक्का जमाने से रोकता है। 38वां सवाल है कि वाहिनिकाएं और वाहिकाएं सेल जो होता है ये जाइलम टिश्यू के उदाहरण है। तो जाइलम ऊतक जो होता है 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है, वाहिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। उसी प्रकार फ्लोएम ऊतक भी बच्चों 4 भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, उसके बाद जो हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। 39वां सवाल है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। और टेंडन जो होता है बच्चों बताए थे कि टेंडन जो होता है टेंडन का जो निर्माण करता है बच्चों यानी याद रखना है टेंडन श्वेत तंतु जो होता है टेंडन का निर्माण करता है। 40वां सवाल है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है बच्चों। और लिगामेंट का निर्माण जो होता है पीला तंतु करता है यानी कि येलो फाइबर करता है हमारे शरीर में। 41वां सवाल है कि हृदय पेशी होती है अनैच्छिक, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता बच्चों, ये भी हृदय पेशी होता है अनैच्छिक। और इसमें रेखीय पेशी पाया जाता है, इसमें जो होता है खुरदुरा, रेखीय पेशी रेखा टाइप होता है, खुरदुरा होता है। और जो अनैच्छिक पेशी जो होते हैं बच्चों वो होता है स्मूथ होता है, चिकना होता है। 42वां सवाल है बच्चों की संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक कौन पहुंचाता है, यानी संवेदना हमारी सूचना को फॉर्मेशन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक कौन पहुंचाता है बच्चों, तो तंत्रिका टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बांटें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।